लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है आपके लिए, जो कि आज मैं लाया हूँ एडुकार्ड की सैम्पल पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ये 5 बुक का आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा। और दोस्तों, ये है सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, जो लोगों ने अभी तक ये मुझे मेल करती कि भैया क्लास 12 के लिए सैम्पल पेपर कब तक आएंगे या कब आने वाले हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में अरिहंत का भी रिव्यू किया है और साथ ही साथ मैं एडुकार्ड की भी रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैंने आपके लिए सारा इस साल आपके लिए कोशिश करके बहुत सारा कंटेंट लाया अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप अगर देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कंटेंट ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को लाइक तो यार कर देना। साथ साथ क्लास 12 की जो है मैं उसका एक का रिव्यू करके उसके बिहाफ पे सब्जेक्ट को डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं सैम्पल पेपर फिजिक्स क्लास 12 की। तो देखिए, सबसे पहले इस बुक में क्या मिलता है आपको, टॉपर टिप्स और टाइम मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट मैप मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज टॉपर्स आंसर मिल जाते हैं सेक्शन वाइज, और सैम्पल पेपर आपको सबसे पहला जो इस बार सीबीएसई ने ऑफिशियल सैम्पल पेपर वो भी सॉल्व मिल जाता है, और 10 सैम्पल पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें, वो भी न्यू पैटर्न के बेस पे, और सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट। ये दोस्तों बेसिकली होता क्या है, जब सीबीएसई के जो पेपर जो एग्जामिनर चेक करते हैं तो किस बेसिस पे वो आपको मार्क्स देते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करके दिखाया गया है। साथ ही साथ सेक्शन वाइज आपको टॉपर्स आंसर मिल जाते हैं, और इससे आपका ये बेनिफिट है कि आपको कहीं ना कहीं टॉपर्स से ये पता चलता है कि टॉपर्स लिखते क्या है, किस तरीके से वे में लिखते हैं, उसका एक आइडिया हो जाता है। साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि 40% पेपर पिछले साल इसी एडुकार्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर से आया है। और दोस्तों, साथ ही साथ इसके अंदर आपका सीबीएसई लेटेस्ट क्लास 12 का जो स्ट्रिक्टली सिलेबस, और साथ साथ वो आपका सिलेबस के साथ साथ सैम्पल पेपर फॉलो होता है इस बुक में। और देखिए दोस्तों, ये जो बुक्स दावा करती है पिछले साल 40% पेपर इधर से आए, तो ये दावा गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बता दूँ पहले वो चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों ये बुक्स में लिखा है 40% सिलेबस पिछले साल आया था, तो दोस्तों हो सकता है इनके अकॉर्डिंग ये सही हो, लेकिन हमको हर चीज़ों को पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद ये जानना है कि क्या चीज़ें मिलने वाली हैं इस बुक में। तो सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं कंटेंट में आपको क्या मिल जाता है। तो कंटेंट में दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया, टॉपर टिप्स, साथ साथ स्पेशल कॉन्सेप्ट मैप चैप्टर वाइज देखने को मिल जाता है, टॉपर्स आंसर मिल जाता है सेक्शन वाइज, टाइपोलॉजी वाइज, मतलब हर टाइप के जो भी सेक्शन होते हैं उसके अंदर भी टॉपर्स के आंसर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको सैम्पल पेपर सॉल्व मिल जाता है 1 to 8 सैम्पल पेपर, जिसमें पहला सैम्पल पेपर आपका सीबीएसई का जो लेटेस्ट इशूड है वो सॉल्व मिल जाता है विथ एक्सप्लेनेशन और सेल्फ एवेल्यूएशन चार्ट के साथ। सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ओवरऑल 8 सैम्पल पेपर को सॉल्व मिल जाता है। सैम्पल पेपर सेल्फ असेसमेंट जो होता है ये होता है अनसॉल्व। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, आपका जो सेल्फ असेसमेंट पेपर का जो भी सोल्यूशन रहेगा वो आपको educard.co करके इनकी वेबसाइट पे मिलेगा, और ये 3 सैम्पल पेपर आपको अनसॉल्व मिलने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों और क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो आपका जो एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइनिंग है वो भी देखने को मिल जाता है इस बुक में, और साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं उसको बताया गया है, जिसके अंदर आपकी एनालिटिक थिंकिंग, जिसमें टेबल और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के कॉन्सेप्ट और फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, एडेप्टिव रीजनिंग में दोस्तों आपके केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इवैल्यूएटिंग स्किल का मतलब होता है असर्शन रीजनिंग या न्यूमेरिकल वैल्यू के कुछ बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपने समझ लिया होगा, सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है आपके प्रैक्टिकल्स के, और कुछ चैप्टर जो रिलेटेड है या टॉपिक्स हैं उसको भी इस बुक में बताया गया है। साथ ही साथ सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट के बारे में जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर ये टेक्निक्स के बारे में बताया है, जिस तरीके से टॉपर अपना फुल मार्क्स कैसे लाते हैं और किस तरीके से चेकर्स उसको इवैल्यूएट करके आंसर शीट में नंबर देते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चीज़ें, स्कोर अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। ओवर द लिमिट वेवलेंथ, मतलब जितना जब 3 नंबर का पूछा है तो 3 से 4 पॉइंट में उसको इस तरीके से कवर करिए कि आपका सारा सोल्यूशन कवर हो जाए एक पेज में।
और उसके बाद अगर आप अपर लिमिट है उसका कुछ ऐसा भी डेफिनेशन या थ्योरम या एग्जाम्पल करते हैं तो उसका, तो कुल मिला के 3 या 2 नंबर इस तरीके से बनते हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपने एक लाइन में कवर कर लिया, 2 नंबर क्वेश्चन तो 2 से 4 लाइन में कवर कर लिया, 3 नंबर का तो लोग कहते हैं 1 पेज भर दो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 1 से 2 पेज में भर लो। तो उस तरीके से एक टेक्निक होती है और सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, फैक्ट्स बताए गए हैं कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ें मिलने वाली, डेटा शीट कब से प्रोवाइड होगी, आपका मार्किंग स्कीम क्या है सीबीएसई की, सारी चीज़ें आपको क्यूआर कोड के फॉर्म में भी दिया गया है, आप स्कैन करके भी पढ़ सकते हो। और मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि वीडियो का बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा बनाते बनाते। तो टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो 3 आवर्स का पेपर होता है उसमें आपको हर एक सेक्शन में किस तरीके से टाइम देना है, कितना यूटिलाइज़ करना है अपने टाइम को, तो वो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। साथ साथ टॉपर टिप्स के बारे में बताया गया है, आपको ये चीज़ें बताई हैं टॉपर टिप्स में कि आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं जो एक मिस्टेक्स होती हैं, जो आप आंसर्स को बार बार 2 से 3 मिनट 5 मिनट जो रिवाइज़ करते हो उसमें कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, हर चीज़ों को मतलब एक फाइनली आपका एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, टिप्स वगैरह। फिर उसके बाद जो कि बहुत स्टूडेंट पूछते ही हैं मुझसे कि यार आप ये बताइए ये कॉन्सेप्ट मैप्स और माइंड मैप्स में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप्स में दोनों में फ़र्क है, बस इतना फ़र्क है माइंड मैप्स थोड़ा सा आपका टिपिकल नॉलेज को लेकर चल रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैप में आपके वो सारे एक एनालिटिकल वे में हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। तो आप ये समझ लो कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन है लेकिन दोनों का सिमिलर ही चीज़ें मिलती हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि माइंड मैप से बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके इसलिए दिया जाता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर आपको चीज़ों को कम चीज़ें एक्सप्लेन, जैसे माइंड मैप से आपके एग्ज़ाम कल अगर है तो आपको वो चीज़ें इतनी शॉर्ट में डिस्क्राइब की जाती हैं कि आप एग्ज़ाम के समय सिर्फ रिवीजन अपने जो भी चीज़ें आप भूल सकते हो उनको याद करके अपने, जैसा कि बात कर लेते हैं टॉपर्स आंसर की, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव और आपके जो भी केस बेस्ड टाइप के भी क्वेश्चन होते थे कॉम्पिटेंसी के, सब्जेक्टिव के, उसमें टॉपर्स ने किस किस ईयर में किस तरीके से परफॉर्म किया है अपने एक आंसर राइटिंग में, जिस तरीके से उनका एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आया है। तो ये देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपको हर एक क्वेश्चन का टॉपर्स आंसर्स मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों और क्या चीज़ें इस बुक में मिल जाती है तो आप देखते रहिए, आपको सेक्शन वाइज पूरे के पूरे आपको एक आंसर शीट मिल जाती है टॉपर्स की, तो उनको किस तरीके से मार्क्स दिया गया है सीबीएसई द्वारा, तो आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आपकी हर एक सेक्शन का जो भी एक मार्क वाइज मार्किंग सब चीज़ें दिखाई गई हैं और सीबीएसई मार्किंग स्कीम भी इस बुक में दिखाई गई है। साथ साथ देख लेते हैं और क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सैम्पल पेपर, अब अगर 1 की बात कर लेते हैं जो सीबीएसई ने इशू किया है आपका, तो 1 तो आपका जैसे कि सीबीएसई ने यहाँ पर सीबीएसई का जो लेटेस्ट वाला है तो विद सोल्यूशन का साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो इस बुक में आपका सैम्पल पेपर 2 में भी आपको सॉल्व मिल जाता है फिज़िक्स का। तो जो आपका 1st to 8 सैम्पल पेपर है यहाँ पे जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्व ही मिलेगा। तो ये 7 सैम्पल पेपर सॉल्व हो गया और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपको दोस्तों मिलेंगे वो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम्पलर के और यहाँ तक प्रीवियस ईयर के और बोर्ड्स के जो टैली और आउटसाइड के भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके अंदर मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडिफाइड करके पूछा गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको और चीज़ें इस बुक में ये मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ कि आपको टॉपर्स आंसर मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट मैप्स मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं आपका सीबीएसई का एक मार्किंग स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है। टॉपर्स की आंसर शीट पूरी दिखाई गई, किस तरीके से वो नंबर उनको दिए जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट में मतलब 3 अनसॉल्व पेपर मिल जाते हैं और जिसके आपको सोल्यूशन आपको एक क्यूआर कोड के फॉर्म में मिलेगा। अगर आप फ़ोन से स्कैन करते हो तो आपको ये सैम्पल पेपर का जो सोल्यूशन है पूरा एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वो आपको मिलेगा एक क्यूआर कोड के फॉर्म में, जिसके अंदर आप स्कैन करोगे तो आपको एक पीडीएफ आ जाएगा, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर साथ साथ दोस्तों सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट बताया गया है, मतलब कि कुछ जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था अभी अनसॉल्व पेपर में, उसके अंदर 1 मार्क्स एमसीक्यू में आपको किस टॉपिक से पूछा गया है और कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं और परफॉर्मेंस आपकी ईयर के हिसाब से कैसी रहेगी, तो वो सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन किया गया है। और आगे
भी आपको इसी तरीके से सेम एज इट इज़ चीज़ें मिलने वाली हैं और क्या आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी हैं। और प्राइस की बात कर लेते हैं। फिज़िक्स की 349 इसकी प्राइस रखी गई है एडुकार्ट की तरफ से, और साथ ही इसको एडुकार्ट, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ कर सकते हो, और मेरे दिए गए लिंक से अगर परचेज़ करते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपकी जो केमिस्ट्री है, जितनी भी बुक्स हैं, ये बुक मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ वीडियो बना के, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो का जो भी एक मेन मोटिव बताता हूँ। मैं आपके साथ सैम्पल पेपर इसलिए इतना सारे कंटेंट ला रहा हूँ क्योंकि आप कम समय में अपने ये चीज़ें एनालिसिस करके वो सैम्पल पेपर लें जो आपके लिए बेस्ट हो। और साथ ही साथ मैं इस बुक के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई, अगर आप इससे सेटिस्फाई हो तो ही आप ये बुक लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से कोई सैम्पल पेपर है, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर चुके हो, आपको सैम्पल पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बोर्ड्स के पेपर से काम चला रहे हो या जो भी बुक से कर रहे हो, तो मैं आपको फोर्सफुली इस बुक को रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं प्राइस डिस्कस कर लेता हूँ। फिज़िक्स की 349 जैसे कि मैंने अभी बताया आपको इसकी प्राइस है। केमिस्ट्री की जो प्राइस है 329 इसकी प्राइस है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। बिजनेस स्टडी में भी आपको सेम ओवरऑल कंटेंट मिलने वाला है, ऐसे ही 249 इसकी प्राइस रखी गई है। और आपकी जो बायोलॉजी की जो प्राइस है वो 349 एक प्राइस है इसकी मार्केट के हिसाब से, और 349 आपकी मैथ्स की भी है। तो ये मैंने प्राइस आपको बता दिया है। और अगर आप ये बुक चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पर गिव अवे के थ्रू, तो सबसे पहले चीज़ है आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने सभी दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, और एक प्यारा सा कमेंट, और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको फॉलो करके उसका स्क्रीनशॉट हमको मेल करना। अगर आप 5 कंडीशन फुलफ़िल करते हो ना, तो आप भी इस वीडियो के ज़रिए ये 5 बुक्स गिव अवे में ले सकते हो हमारे थ्रू, और जल्द से जल्द हम इसको आपको गिव अवे करवा देंगे ये बुक को। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की इन सभी बुक्स के रिलेटेड, तो मैंने स्पेसिफिकली कोई ऐसा पब्लिशर को टारगेट भी नहीं किया है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपका इंटरेस्ट किस बुक में है, आप कौन सी लेना पसंद करते हो, तो ये आपकी खुद की चॉइस है। तो फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों अलविदा।